जानने का प्रयास नहीं करते कि मैं कौन हूं। बाहर तो आप सब कुछ खोजना चाहते हो, मगर बाहर उतना ही मिलेगा जितने आपके संस्कारों में होगा। मैंने पूर्व के चिंतनों में कहा है कि हर मनुष्य का वह धर्म पर आस्था रखता हो या न रखता हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, कि आखिर मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं या इस शरीर के अंदर कोई चेतना बैठी है? मेरा मूल वह बिंदु कौन है, कम कम उसे पकड़ने का, उसे जानने का किसी दिन से निर्णय ले लो कि अब तक मेरा जीवन बेकार जाता रहा, अब तक मैं भटकता रहा। जब तक मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा तब तक मैं सत्य को नहीं जान सकूंगा, जब तक मैं परम सत्ता को नहीं जान सकूंगा। कम से कम मैं जो मेरी चीज है, आप अपने घर को जानते हो, पहचानते हो, आपका बच्चा कौन है, आपकी पत्नी कौन है, आपके रिश्ते नातेदार कौन है, इन सबके हजारों के लिस्ट आपके मन मस्तिष्क में छाई रहती है, मगर अपने आप को ही नहीं पहचानते। तुमसे कोई पूछे कि तुम अपना नाम बता दोगे, अपने परिवार का नाम बता दोगे, क्या यही नाम तुम्हारी पहचान है? कभी शांत चित्त होकर के विचार करना कि क्या मेरा यह धर्म और कर्म कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, अपनी न्यूट्रल अवस्था को, अपनी शून्य अवस्था को, और उसी को समाधि कहते हैं। समाधि जीवन की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि भले भले आज के साधु संत सन्यासी इस बात को कहते हो कि हम समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि जीवन की पूर्णता नहीं, एक शून्यता है, न्यूट्रल अवस्था है, मगर समाधि की प्राप्ति ही जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता अवश्य है, मानव जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जिस दिन हम वो न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं जहां से हम इन सभी चीजों को रोक देते हैं और हमको पता चलता है इसकी उपज कहां से होती है, और जिस दिन हम उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं उसी दिन हमारी प्राणवायु, हमारे सातों चक्र, हमारा मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान, हमारा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, हमारा अनाहत चक्र, हमारा विशुद्ध चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा सहस्त्रार, ये सभी धीरे धीरे करके चैतन्य होने लगते हैं। प्राणवायु को चैतन्य बनाने के लिए बाहर के संसाधन कार्य नहीं आएंगे। दिन रात उछल कूद करने से योग की हजारों क्रियाओं को कर लो, वह आपके शरीर को स्वस्थ चैतन्य बनाएंगी। मगर यदि आप सतमार्ग को लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि इस गहराई के बिंदु को समझने की जरूरत है,